अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी जुड़ी हुई है हमारी हकूमती सतह पर। हकूमती सतह पर इस तरह से है कि वो करप्शन जो कि हमारे पटवारी कर रहे हैं, ये उसका जो है एक जीता जागता सबूत है। एक ख़ातून थी जिन्होंने जो है अपना एक 3 मरले का घर जो था उसको सेल करना था। उस 3 मरले के घर को बेचने के लिए उसको अपने घर की फ़र्द की ज़रूरत थी, जिसको डेफ़िनेटली पटवारी ऑपरेट करते हैं और जिसका रिकॉर्ड हमारे पटवार खाने में मौजूद होता है। उस खातून ने पहले तो एक दिन जा तो नहीं मिले, दूसरे दिन बात नहीं सुनते। ये बताया उसने कि मैंने अपने ही घर की फ़र्द लेनी थी और इनको एक डेज़िग्नेशन जब दे दिया जाता है, इन्होंने आवाम को फैसिलिटेट करना है। 8 दिन तो लगे मेरे उसके दफ्तर के चक्कर लगाते हुए, और जब वो मियाँ साहब मिल गए तो मैंने उनसे कहा कि जी भाई, मुझे ये मेरी रजिस्ट्री है तो मुझे इसकी फ़र्द निकाल दो, मैंने अपना घर जो है बेचना है और बेच के मैंने किसी और जगह जाना है। तो उन्होंने कहा जी आप ये मुझे दे जाएं, हम इंशाल्लाह आपकी फ़र्द जो है वो 1-2 दिन तक आप आके ले जाइएगा। 2 दिन के बाद वो गई तो उसको फ़र्द उसके हाथ में दे दी और वो लेके आ गई वापस। वो खातून अनपढ़ थी, उसे नहीं पता था कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है। अब जब बेचने का जो मरहला शुरू हुआ, उसने उसकी फ़ोटोकॉपी उस फ़र्द की जो है जिस पार्टी ने मकान ख़रीदना था उसको दी। अब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जी इसमें तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। आपका यहाँ लिखा हुआ है शहनाज बेगम और दुख्तर जो है वो लिखा हुआ है मुमताज़ अहमद, जबकि मुमताज़ अहमद तो आपके हस्बैंड का नाम है और आपकी वल्दियत तो कुछ और है। उसने कहा कि मेरे मियाँ का नाम जो है वो मुमताज़ अहमद है, ये मेरे अब्बा जी का नाम नहीं है, मेरे अब्बा जी का नाम तो कोई और है। उन्होंने कहा जी ये देखें फ़र्द के ऊपर ये लिखा हुआ। वो खातून फ़र्द लेके वापस पटवारी के पास गई। कहा कि भाई तुमने ये गलती कर दी है, लिखते हुए गलती की है। मैंने जो आपको ये अपनी रजिस्ट्री दिखाई है जिससे रिकॉर्ड आपके पटवार खाने में जाता है, रजिस्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है, उधर तो ये डाटा बिल्कुल ठीक है। मैं अनपढ़ सी औरत हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैनू उन्होंने दसिया है कि इत्थे तुहाडे नां दे अगे जिहड़ा है ना ज़ौजा करके जो है वो तुहाडे अब्बा जी का नाम लिख दिता गया, तो तुसी मेरा वीर इनू ठीक कर दो। पटवारी क्या कहता, कहता नहीं नहीं ये गलती अब हम नहीं ठीक कर सकते, ये तो गलती जो है बहुत बड़ी गलती है, इसको तो फ़ीस है। उसने कहा कि फ़ीस है? क्या मतलब फ़ीस है? कहता आपने उस वक्त गलत लिखवाया। तो उसने कहा जी लिखने ये रजिस्टर आपका है। खातून एक अनपढ़ औरत की बात सुने, उसने कहा ये रजिस्टर आपका है, लिखने वाले आप हैं, मैं तो नहीं हूँ ना, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ? और मैं जो डाटा आपको दे रही हूँ वो रजिस्ट्री है ना, वहाँ से आपने इस डाटा को कन्वर्ट किया है, वहाँ पर तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि इस गलती की जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर आती है? ना मैंने लिखा, ना मैंने इसको जो है आपको प्रोवाइड किया, दिया भी नहीं है। पटवारी तो जनाब किसी सूरत नहीं माना, उसने कहा नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, आप ये इसी तरह रहेगा और इसकी तस्हीह कराने का जो है वो फ़ीस होती है, आप इसकी तस्हीह करवाएंगी तो पैसे लगेंगे। अच्छा जी कितने पैसे लगेंगे? ले आए जी आप 18,000 रुपया, ये नाम ठीक करवाने के 18,000 रुपये। वो औरत रोए कि मैं तो अपनी मजबूरी की वजह से घर बेच रही हूँ और अगर मेरे पास इस टाइम मौजूद 18,000 रुपये हों वो भी नाजायज़, मैं कहाँ से लेके आऊँ? वो उन्होंने कहा कि जी हम ये तस्हीह इस तरह नहीं कर सकते, ये गलती जो है ना इसके पैसे लगेंगे लगेंगे। वो बेचारी परेशान होके आई, उसने सोचा कि शायद मैं किसी बंदे को वहाँ करता धरता, जैसे कि इलाके में कुछ लोग होते हैं चौधरियों का किरदार अदा करते हैं, शायद उनसे बात करूँ, कुछ कह कला के तो जो है मेरे 18,000 रुपये वाला जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हो सका। हमारे वो पटवारी जो खुद ही रिकॉर्ड उतारते हैं, उतारते हुए गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों की सज़ा दूसरे लोगों को देते हैं और फिर उन्हीं से पैसे लेकर उसकी इस्लाह करके तो वो कागजात उनको प्रोवाइड करते हैं। ये चल रहा है हमारे मुल्क में, ये हुआ है हमारी किसी एक ऐसी आवाज़ के साथ। अब सोचें ज़रा, ऐसी कितनी आवाज़ें होंगी जो हम तक नहीं पहुंची और वो दबी हुई हैं, और या फिर लोग जो होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस चीज़ को इतना इसलिए हाईलाइट नहीं करते कि सुननी किसने है, इनके ख़िलाफ़ हम क्या एक्शन ले सकते हैं।
آئیں ملیں، اس خاتون کی آواز پہنچائیں، یہ آواز آگے تک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر، تاکہ ہم احساس دلا سکیں اور بن سکیں ہم ان کی آواز۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔